लोग छोड़े नहीं हैं हमारे भाई को, वो लोग मार डाले हैं। निर्दोषी को दोषी न बनाया जाए और दोषी को किसी प्रकार छोड़ा न जाए। उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो साहब लोग यही कहते हैं, यहाँ पर जो भी अपराधी हैं उनकी थर थर कांपते हैं। लेकिन बीते दिन पर यहाँ पे एक गोली चलती है। 11 फरवरी को सचिन मौर्य को गोली मारी जाती है। जनपद जौनपुर में तहलका मच जाता है, जौनपुर दहल जाता है कि आखिरकार मासूम सचिन मौर्य को गोली क्यों मारी जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के खुटहान थाना क्षेत्र के रसूल के रहने वाले सचिन मौर्य की इसी पुल पे जो है गोली मारी जाती है और अभी उनका इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है। और बता दें कि बीते दिन जब वो लगभग 10 बजे के आसपास सब्जी मंडी से घर वापस लौट रहे होते हैं तो ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इसी पुल से जैसे ही वो गुजरते हैं तो जो मनबड़ होते हैं, जो हौसले जिनके बुलंद थे, वो रुकवाते हैं और उनके ऊपर फायर कर देते हैं। और जब जख्मी हो जाते हैं उनको छोड़ के यहाँ से फरार इसलिए हो जाते हैं कि उनको लगता है था कि ये सचिन मौर्य की मौत हो चुकी है। मौत नहीं हुई होती है बल्कि वो जख्मी घायल हो जाता है। वो लोग ये भी सोचे थे, जिस प्रकार से पीड़ित परिवार की यानी सचिन मौर्य की बहन ने बताया कि उन लोगों को ये सोच रहे थे कि गोली मार देंगे, वो तड़पता इसी नाले में गिर जाएगा, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। मंसूबे पे पानी फेरते हुए गांव के लोग सचिन मौर्य को उठाते हैं और प्राथमिक उपचार के लिए खुटहान लेके जाते हैं। खुटहान ले जाने के बाद जब वहां से जो है रेफ़र कर दिया जाता है जौनपुर के लिए, तो जौनपुर जब लेके जाते हैं उसके बाद वहां से भी रेफ़र कर दिया जाता है ट्रामा सेंटर पर। क्षेत्र में अफवाहें चल रही थी कि प्रेम प्रसंग का मामला है, सचिन मौर्य के प्रेम प्रसंग में गोली मारी गई है। हालांकि 3 आरोपी को अभी तक पुलिस पकड़ के जो है उनको सलाखों के पीछे भेज चुकी है। आइए पीड़ित परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सचिन मौर्य की बहन क्या कुछ कही है, आइए इस वीडियो को सुनिए और समझिए। आपके जो मन में सवाल चल रहा है कि सचिन मौर्य के प्रेम प्रसंग में मारी गई है गोली, किस वजह से गोली मारी गई है, उनकी बहन ने साफ साफ बताया। सुनिए इस वीडियो को और समझिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। उनकी बहन हम लगते हैं। मेरा भाई सुबह हुआ था, हमें तो लगभग 11 बजे पता चला, लेकिन सुबह वो बाज़ार गए थे मेरे भाई, थोड़ा सा कुछ रहा, उसके बाद वो बाज़ार गए थे। वहाँ पे वो सेवई नाले के पास उसको किनारे पे रोक के उसके जैसे जो पुलिस लोग बताएं वो हमें जानकारी मिली, वो वहीं पे मार दिया गया। उन लोगों को लगा जब कि वो ख़त्म हो गया तो वो लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि वो बच गया। लेकिन गांव वाले वहाँ पे पहुँचे, शायद जो हुआ वही जानकारी मिली हम लोगों को। बाद में हमें भी बताया गया, फिर हम आए, मम्मी को भी वो फिर वहाँ वो लोग हॉस्पिटल उसे लेके गए। अब शायद भगवान की कृपा से वो बच गए हैं, ठीक हैं। लेकिन जिसने भी गोली मारा है उसे छोड़ा ना जाए। जो भी पकड़े गए हैं उन्हें तब तक न छोड़ा जाए जब तक कि असली वाला न पकड़ा जाए। एकदम पूरा उसको सज़ा देना चाहिए, जो उसको चाहिए पूरा उसको सज़ा दें, जो अच्छा लगे। खबर चल रही है जो है लोगों में कहा सुनी हो रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, कोई गांव की लड़की है जो है वो सूचना देती है प्रशासन को। अब वो तो हमारे घर वाले को पहले से नहीं पता चला, लेकिन जब यहाँ पे मोबाइल वगैरह जब पता चला तो हम लोगों को भी पता चला। यहाँ पे पुलिस वगैरह सब बात कर रहे थे, पर जो अभी परेशान हैं पेशेंट, जब वो आएंगे सचिन मौर्य तभी तो पता चलेगा उनका भी कोई मर्जी रहा होगा या फिर और कुछ पता चलेगा। वैसे हम लोगों को कुछ पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ रोक लगाते। लेकिन वो जो गोली चलाए हैं उन लोगों को भी तो समझना चाहिए था ना, कि क्या पहले बातचीत कर लेना चाहिए था। क्या समझ ले, किस को सब लोग सीधे गोली चलाते हैं, किस कहाँ पे नहीं होता ये सब। लड़के की उम्र कितना है जो गोली चलवाने की बात चलेगी? नाबालिग लड़का बताया जा रहा है। अब ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि थाने में हमारा कोई गार्जियन नहीं है कि पहुंच सके। जो थाने में हो रहा है वही जाने, उतना हम लोगों को जानकारी है नहीं। भाई अब कभी कहाँ पे है? मेरा भाई अभी बनारस में है, BHU। तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है। क्या चाहती हैं उसकी और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन से क्या अब गोली चली है कि आप लोगों को नहीं पता है कि क्या उनको सज़ा दिया जाए? उतना तो पता है, क्योंकि जब एक पुलिस को भी उतना ऑर्डर नहीं मिलता गोली चलाने के लिए, ये काम लड़का कैसे चला सकता है गोली? चाहते हैं आप उनको सजा मिले? पूरी सी पूरी सज़ा जो आप लोगों से हो वही दीजिए।
क्योंकि वो लोग छोड़े नहीं हैं हमारे भाई को, वो लोग मार डाले हैं। क्योंकि ऐसे कोई छोड़ देता तो ये नहीं जानेगा कि हाँ उसकी जान बच गई, वो लोग फंस जाएंगे। ये जान के थोड़ी ना चले गए हैं, वो लोग सोचे कि मर गए इसीलिए छोड़ के चले गए। जानकारी तो विशेष है। मैं मंडल अध्यक्ष खुटान भाजपा बसंत लाल मौर्य, निवास स्थान पटेला, जौनपुर। आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं जो चुन्नीलाल मौर्य निवासी रसूलपुर के यहाँ घटना हुई थी गोली मारने की। 11 तारीख को 10 बजे बच्चे को गोली लगी है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ एसपी साहब आए थे और मौके पर हम लोग मौजूद थे। एसपी साहब ने भी कहा कि जो भी दोषी हैं उनको न छोड़ा जाए, और हम लोगों का भी यही राय था। और हम लोगों ने हमेशा इंस्पेक्टर साहब से यही कहा कि किसी भी निर्दोषी को दोषी न बनाया जाए और दोषी को किसी प्रकार छोड़ा न जाए। और जो अवैध गिरफ्तारियां हैं, अवैध गिरफ्तारियां उनसे पूछताछ करके अविलंब छोड़ दिया जाए। यही सब विशेष काम मौके पर चल रहा है। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जो है गांव में गोली चलती है, जी। छोटे छोटे जो नाबालिग लड़के हैं वो पिस्टल और बंदूक लेकर घूमते हैं, गोली चलाते हैं, वो भी भाजपा सरकार में। जी। सरकार कहती है कि जो है हम ये सब हटा देंगे, हमारे यहाँ अपराध नहीं होगा। जी। छोटे छोटे लड़के कत्ता बंदूक और पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार तो अपराध यहाँ अब आकर करती नहीं, न सरकार राय देती है। यहाँ प्रशासन का काम है। प्रशासन को चाहिए जो भी दोषी मिले किसी भी कांड में, किसी भी हाल में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, इतनी अच्छी सज़ा दी जाए कि उसको आजीवन याद रहे और देखने वाले भी तरस खा जाएं। इस प्रकार से अगर होता है तो ये अपराध मुक्त कुछ हो सकता है। गोली जिसको लगी उनका शुभ नाम क्या नाम है? क्या जी? गोली जिनको लगी है उनका नाम सचिन मौर्य था, सन ऑफ चुन्नीलाल। इस प्रकरण में एक लड़की का सामने नाम आया है, अभी तरीके से पूछताछ में जो है लड़की भी सामने थाने में गई है, क्या प्रकरण में नाम आया है और गांव वाले कुछ कह भी रहे हैं। सच्चाई है, अगर सच्चाई भी है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार का नियम का कदम नहीं उठाना चाहिए था। जिसने भी किया कराया इसको कदम नहीं उठाना चाहिए था। वह व्यक्ति दोषी है, अगर दोषी है, दोषी सिद्ध पाया जाता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।